हेलो गाइज़, वेलकम टू प्राइम टाइम क्लासेस। गाइज़, हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान पटवारी के लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस। और यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, मैं यहाँ पर आपको बाकी जो यूट्यूबर्स हैं या बाकी जो टीचर्स हैं जो आपको 200-250 लेक्चर्स लगवा देते हैं एक टॉपिक में या फिर एक सब्जेक्ट में, मैं उतना कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ आपको कंटेंट उतना ही दूंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उतना दे सकता हूँ कि जिसके बाद में आप खुद प्रैक्टिस कर सकें या सेल्फ स्टडी कर सकें, क्योंकि सिलेक्शन आपको सेल्फ स्टडी से ही मिलने वाला है, वीडियोस देख के नहीं। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। जैसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूँ, आप चीज़ें समझ लें, उसके बाद में आपकी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था, आज से हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और मैथमेटिक्स जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने पास में अपन सिलेबस जरूर रखेंगे हाथ में, और सिलेबस को देखते हुए पढ़ेंगे। देखिए, मैंने कल बताया था मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक रहता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहीं से आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक को आज अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ याद नहीं करवाऊंगा, ना ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। हाँ, मैं आपको पैटर्न ज़रूर आपको बता दूंगा कि कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। फिक्स पैटर्न होता है क्वेश्चंस निकलने का एग्जामिनेशन में। देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर हिंदी में बात करें तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को हिंदी में कहा जाता है गणितीय सक्रिया परीक्षण। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपको इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में, एक टर्म सुनी होगी कि इस क्वेश्चन को आप बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व कर लीजिए या फिर बोर्ड मास के हेल्प से सॉल्व कर लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बोर्ड मास जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका हर एक शब्द का क्या मतलब है, हर एक शब्द किस तरीके से यूज़ आता है एग्जामिनेशन में। सबसे पहले, अगर आपको क्वेश्चन में बी दिखे, बी का मतलब ब्रैकेट दिखे, ठीक है, ब्रैकेट अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है, और ब्रैकेट को आपको पता है हिंदी में क्या कोष्टक कहा जाता है दोस्तों। कोष्टक अगर आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और कोष्टक कितने तरीके के होते हैं? कोष्टक आपके 3 तरीके के हो सकते हैं, वैसे तो 4 तरीके के होते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में यूज़ जो आएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो यूज़ आएंगे, वो सिर्फ 3 ही तरीके के आएंगे। जो सबसे पहला है वो इस तरीके का होता है, इसको अपन राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, या फिर गोला ब्रैकेट भी बोलते हैं, या छोटा ब्रैकेट भी बोलते हैं। दूसरा होता है ये कर्ली ब्रैकेट, जो आपने देखा होगा, इसको कर्ली ब्रैकेट को आप घुंघराला ब्रैकेट भी बोलते हैं, या फिर मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं। तीसरा जो ब्रैकेट होता है वो होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको आप जो है वर्ग जो कोष्टक है वो भी बोलते हैं। ये 3 तरीके के हैं, याद रख लीजिएगा। नाम नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, ओपन ब्रैकेट को, उसके बाद में कर्ली को, फिर स्क्वायर को। मतलब कौन सा कोष्टक सबसे पहले सॉल्व करना है? सबसे पहले आपका इसका ये जो छोटा है ये, फिर मंझला, और फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट या वर्ग ब्रैकेट। ठीक है ना? तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। दूसरी चीज़ किस तरीके से सॉल्व होगा वो भी मैं अभी क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। दूसरा, ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, और ऑफ आपको पता है हिंदी में इसको का कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है मल्टीप्लाई या फिर गुणा, ही इसका मतलब होता है ऑफ का। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक तो ऑफ लिखा हुआ मिल जाए और एक मल्टीप्लाई लिखा हुआ मिल जाए, तो सबसे पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है। तीसरा जो ये डी दिखा हुआ मिल रहा है, इसको बोलते हैं डिवीजन या डिवाइड। ठीक है ना? और इसको हिंदी में बोलते हैं भाग, और इसका सिंबल आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है। मैं नेक्स्ट बात करें, जो ये एम आपको देखने को मिल रहा है, इस एम का आपका मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को आपको बता दूं मैं, जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है गुणा। गुणा का सिंबल आपको पता है कुछ इस तरीके से क्रॉस होता है।
वहीं ए का जो मतलब होता है, ए का मतलब होता है आपका एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना, और जोड़ने के लिए आपको पता है इस तरीके से प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, और एस का मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन के लिए मतलब घटाना, घटाना, ठीक है ना, घटाने का होता है आपका माइनस का सिंबल। तो ये सिंबल याद कर लीजिए एक बार, सिंपल है, बेसिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप इजीली एक बार देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो आपका मैथमेटिक का भी टॉपिक है और रीजनिंग का भी टॉपिक है। एक्चुअल में ये पहले टॉपिक मैथमेटिक्स का हुआ करता था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर वालों ने इसको रीजनिंग में काउंट किया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा इसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है, उसके बाद में इसको रीजनिंग में भी काउंट किया जाता है। अपन दोनों पैटर्न पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही पैटर्न इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो क्या बनता है, और बहुत ही बेसिक है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया, 5 × 6 डिवाइड बाई 2 प्लस प्लस 5 कर लीजिए -7 ऑफ 2। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के अगर ऑपरेशंस आते हैं, जैसे प्लस, डिवाइड, प्लस, माइनस, ऑफ, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑफ की जगह आप हिंदी वाले हैं तो इसको का भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं तो कैसे सॉल्व करना है? बोर्ड मास का नियम यहाँ लगता है। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है? सबसे पहले आपको सॉल्व किसको करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद में किसको सॉल्व करना है? ऑफ को। तो क्या अपन को ब्रैकेट क्वेश्चन में कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है, तो अपन किस पे जाएंगे? ऑफ पे जाएंगे। ऑफ कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। ऑफ की जगह क्या लगा दीजिए? मल्टीप्लाई। जब अपन 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। बाकी अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? ऑफ को सॉल्व कर दिया। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? सेकंड स्टेप बोलता है डिवाइड को सॉल्व कर दो। डिवाइड कहाँ है? डिवाइड ये देखने को मिल रहा है। जब अपन मतलब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आंसर क्या आएगा? 3। तो इसको 3 कर दीजिए। अब अपने पास में आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ये आ गया। अब इसके बाद में 3 के बाद में अपन को क्या करना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो अपने पास में आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लीजिए। ये यहीं पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो 5 × 3 15 हो गया, +4 -14, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में एडिशन करना है, तो 15 + 4 कितना होता है? 19 -14। लास्ट स्टेप में आप डायरेक्ट कर देंगे। 19 में से जब 14 घटाएंगे तो अपने पास में आंसर क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। ये एक बार मैं आपको सारे लंबे प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार अगर आपका डाउट क्लियर हो गया, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये तो क्या हो गया आपका टाइप 1। फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया? क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से निकलते हैं वो फर्स्ट टाइप ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप में आपको क्वेश्चंस और भी देखने को मिल जाएंगे। आप जब बुक में प्रैक्टिस करेंगे, मैं एक क्वेश्चन की और प्रिपरेशन करवा देता हूँ आपकी। तो देखिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 2 × 3 ब्रैकेट में डिवाइड बाई 2 प्लस 3 ऑफ 2 -5। हिंदी वाले इसको लिख लीजिए, 2 × 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का 2 -5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 का 2 -5। अब दूसरा ऑफ को सॉल्व करना है या फिर का को सॉल्व करना है। का को हटाने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 और 2 आपका क्या हो गया? 6 + 2 डिवाइड बाई 6 -5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को सॉल्व करना है उसके बाद में डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास क्या बोलता है? सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर आपका डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट अपन ने देख लिया, फिर ऑफ कर लिया, फिर अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा।
3 + 6 - 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 और 6 9, 9 - 5 कितना होता है आपका 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको एक बार इसको सॉल्व करना है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपको बेसिक से इसीलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें, कन्फ्यूज़न ना हो। कि अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 / 5 / 3। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज हो गया है, सिंपल, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिख जाए तो आपको लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड, मतलब कि आपकी जो बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर चलना है। तो 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3, और 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए और इजीली इसको सॉल्व कर लें। टाइप 1 के और क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं और क्वेश्चंस डाल दूंगा टाइप 1। अब देखते हैं अपन टाइप 2 किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। गुणा का मतलब भाग है, जो आपका प्लस का मतलब जो आपका जोड़ने का मतलब है, घटाना है, और घटाने का मतलब जोड़ना है। तो बताएं, तो बताइए, ठीक है, क्या बताना है। क्वेश्चन ने ऐसे दे दिया कि 6 / 2 × 3 + 5 - 7, ये क्वेश्चन दे दिया। आप इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं, और बोर्ड मास वाला नियम अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को ये जो अपन को दिया हुआ है इसको आप नीचे देखिए, 6, भाग का मतलब क्या बताया, भाग का मतलब है आपका गुणा। तो आप भाग का मतलब लीजिए, भाग की जगह क्या लिख देंगे, गुणा, मतलब मल्टीप्लाई। फिर 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब क्या बताया गया है, भाग, मतलब कि डिवाइड बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए डिवाइड। फिर उसके बाद में आता है प्लस, प्लस का मतलब क्या बताया गया, माइनस। फिर माइनस का मतलब क्या बताया गया, प्लस। तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं और फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डिवाइड का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है आपका डिवाइड, और प्लस का मतलब है आपका माइनस, और माइनस का मतलब आपका क्या है प्लस। इस तरीके से दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपने बोर्ड मास के नियम से पहले देखा था कि 2 को पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2/3 × 6 - 5 + 7। इसको काट दीजिए, ये 2 गुणा सॉल्व करेंगे आप, 4 - 5 + 7। तो जब इसको माइनस करेंगे तो -1 + 7, और ये आपका आंसर आ जाएगा 6। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, कन्वर्जन में दे देते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको, यदि डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है जोड़ना, और नेक्स्ट है जोड़ने का मतलब है माइनस करना, और माइनस करने का मतलब है भाग देना। तो सॉल्व क्या करना है अपन को, 6 / 3 × 2 + 14 - 7, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सिंपल मेथड। अगर आपको पहला टाइप समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहा गया, इसको नोट करिए पहले। 6 डिवाइड का मतलब क्या कहा है, मल्टीप्लाई।
फिर 3, मल्टीप्लाई का मतलब बताया है प्लस, ठीक है, 2, प्लस का मतलब क्या बताया है माइनस, ठीक है, 14, माइनस का मतलब क्या बताया है डिवाइड, मतलब 7। अब सॉल्व करिए। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 2, बाकी ऐसा का ऐसा। उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 3, तो 6 × 3 आपका 18, प्लस 2 माइनस 2, तो आंसर आपका क्या हो गया 18। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हो गया आपका टाइप 2। अब बात करते हैं टाइप 3। टाइप 2 के क्वेश्चंस भी मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप सॉल्व कर लीजिएगा वहाँ से। अब बात करते हैं डायरेक्ट टाइप 3 पे। टाइप 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं टाइप 3 में, यदि ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब मल्टीप्लाई या गुणा है, सी का मतलब जोड़ना है, और आपका जो सब्ट्रैक्ट है या माइनस है या घटाना है का मतलब है, ये सॉरी डी का मतलब है माइनस करना। तो बताएं क्या बताना है। क्वेश्चन है आपका 14A 2B 3C 7D और 4, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सेम तरीका, ये 2 है, इसको सही कर लीजिएगा, 2 है ये, ठीक है ना। देखिए इसको लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे 14, ए का मतलब क्या बताया है डिवाइड, फिर क्या है 2, बी का मतलब क्या बताया मल्टीप्लाई, फिर क्या है 3, सी का मतलब क्या बताया गया प्लस, फिर उसके बाद में क्या है 7, डी का मतलब क्या बताया गया माइनस या घटाना, और लास्ट में 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बोर्ड मास की तरह से। जब अपन 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 3 प्लस 7 माइनस 4, इसको गुणा करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये जरूर याद रखना बोर्ड मास, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है अपन को। यहाँ से सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपका सबसे पहले जो आ जाएगा देखिए, इसको बोल कोष्टक, कोष्टक के बाद में का के बाद में आपका भाग, फिर उसके बाद में गुणा, जोड़ना और घटाना। तो सबसे पहले देखिए, अब अपन ने भाग दे दिया, उसके बाद में गुणा करेंगे तो 21 आएगा, 7 और 3, 7 को जब 3 से गुणा करेंगे 21 प्लस 7 माइनस 4, इसको जोड़ेंगे 28, 28 माइनस 4, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप इस लेवल पे आ चुके हैं आप कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो। 21 प्लस 4 7, 21 प्लस 7 28, 28 माइनस 4 24, 24 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन थे जो इसमें बोर्ड मास में निकलते हैं। अब मैं तीनों टाइप के क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, या फिर आपको बता सकता हूँ उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपको तीनों टाइप समझ में आए नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में 3 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। बाकी आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिसपे आप चैटिंग कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो अगर आप मेरे को कमेंट में, मेरे पास में डिमांड आई तो व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में से एक ग्रुप में आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो 2 तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक आपका इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा आज के लेक्चर्स की और क्वेश्चंस की। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके जो भी तीनों क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। साथ ही प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको डिस्कशन के लिए कोई ग्रुप या चैनल की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है आपके क्वेश्चंस डाउट्स की डिस्कशन की, तो आप एक बार बता दीजिएगा। मैं व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए बना दूंगा, ताकि आप सब लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।